दोस्तों, कहीं भी खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पानी। पानी के बिना खेती मुमकिन ही नहीं है। क्या आपको पता, सऊदी अरेबिया में एक भी नदी नहीं है और साल में केवल 4 इंच की बारिश होती है। केवल वेस्टर्न अरेबियन पेनिनसुला को छोड़कर जहां थोड़ी अच्छी बारिश होती है। सऊदी अरेबिया का नाम सुनते ही हमें तेल का कारोबार याद आ जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वहीं तो प्रोड्यूस होता है। सऊदी अरब का 95% एरिया रेगिस्तान और बालू के टिब्बों से ढका पड़ा है। पानी के लिए ये अक्सर चर्चा में रहता है। इस दुनिया में केवल 6 ही देश हैं जहां कोई परमानेंट रिवर नहीं है और सऊदी अरेबिया उनमें से एक है। मगर फिर भी सऊदी अरेबिया अनाज की खेती करने में बहुत आगे है। तरह तरह के फल, ताजी सब्जियां, गेहूं और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सभी चीजें सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। और तो और 1990 में सऊदी अरेबिया दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला देश था। दोस्तों, जिस देश में एक भी नदी ना हो, पीने लायक पानी वाला समंदर भी ना हो और जहां कुएं से भी पानी नहीं बल्कि तेल निकलता हो, वहां लोग पानी का इंतजाम कैसे करते हैं? एक हैरत अंगेज बात तो यह है कि सऊदी अरब के रेगिस्तान को जब आप जूम करेंगे तो वहां पर आपको सर्कुलर ग्रीन फील्ड्स दिखेंगी, जो 1 या 2 नहीं बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में है। इन फील्ड्स में क्रॉप्स लगाए जाते हैं और सभी में खेती होती है। कुछ खेत तो रेगिस्तान के बीचों बीच भी है। इन सभी खेतों में सेंटर पाइवोट इरिगेशन मेथड से पानी दिया जाता है। जहां एक तरफ सऊदी अरब में पानी की किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के रेगिस्तानी इलाके खेतों और फार्म लैंड्स में तब्दील हो रहे हैं। 1961 में सऊदी अरब में 11,400 स्क्वायर किलोमीटर कृषि योग्य भूमि थी। वर्ष 2016 में ये जमीन 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा दी गई। यानी कि पिछले 7 सालों में कृषि योग्य जमीनों का 3 गुना बढ़ोतरी। 35,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जहां खेती की जा सकती है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि कई देश भी इनसे छोटे पड़ जाते हैं। जैसे बेल्जियम और आर्मेनिया को देख लो। इन देशों का जितना एरिया है उतना ही एरिया सऊदी अरब में फार्मिंग के लिए उपलब्ध है। तो सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरेबिया बिना किसी नदी और कुएं के इतना सारी पानी लाता कहां से है? पानी केवल पीने के लिए नहीं बल्कि खेती करने के लिए, वो भी इतने मात्रा में कि क्रॉप्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करवा ले। ये सवाल आपके मन में बार बार आ रहा होगा। आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब कैसे अपने रेगिस्तानी इलाके को खेती करने योग्य बना रहा है, वहां पानी की कितनी किल्लत है और कमी होने के बावजूद लोगों तक पानी कैसे पहुंचता है। हजारों सालों से लोग सऊदी अरब में पानी के लिए कुओं पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब बढ़ती आबादी के कारण जल की भूमिगत की लेवल बहुत कम हो गई है, जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां ठीक से बारिश ही नहीं होती। धीरे धीरे कुओं की गहराई बढ़ती गई और आज वक्त ऐसा आ गया कि वहां सारे कुएं सूख गए हैं। जो थोड़े बचे भी हैं उनमें से पानी के बदले तेल ही निकलता है, जिसको प्यूरिफाई करना बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। कई रिसर्चर्स का कहना है कि अगले 10 से 20 सालों में सऊदी अरब का भूमिगत जल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। विश्व बैंक की स्टडी के अनुसार सऊदी अरब में मीठा पानी डेड सी के जितना खत्म हो चुका है। गल्फ कंट्रीज में पानी का इस्तेमाल तो हो रहा है, मगर उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। पानी का इस्तेमाल के लिए जितना उपलब्ध नवीनीकरण होता है, सऊदी अरब ने उससे 943% ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर लिया है। केवल सऊदी अरब ही नहीं, इस लाइन में बहरीन ने भी 220% ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर लिया है। कुवैत 2465% ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर चुका है। और अब विश्व बैंक के हिसाब से यूएई में अगले 50 सालों में मीठा पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए वहां की सरकार ने 2015 में पानी के व्यावसायिक खर्चे पर टैक्स लगा दिया था और टैक्स के दाम बहुत बढ़ा दिए थे, ताकि लोग पानी को बिन मतलब खर्च करने से रुके। अब बात करते हैं सऊदी अरब में खेती कैसे होती है। सेंटर पाइवोट इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जिससे खेतों में बहुत कम पानी से भी सिंचाई की जा सकती है। जैसा कि इसका नाम है, ये फील्ड के सेंटर पर बिठाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मोटर चलाई जाती है और पानी को पूरे खेत में स्प्रे कर दिया जाता है। ये मशीन खेत के चारों ओर घूमकर बहुत सी कम पानी में खेत की सिंचाई कर देती है। सऊदी अरेबिया में पिछले 50 सालों से इसी मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर भी वही सवाल कि आखिर सिंचाई करने के लिए थोड़ा पानी भी कहां से आता है। दोस्तों, जब भी सऊदी अरब की बात आती है तो हमें लगता है वो एक गर्म और रेगिस्तानी इलाका है, मगर कई हजार साल पहले यहाँ कोई रेगिस्तान नहीं था। 10,000 साल पहले ये नदियां, तालाब और जंगलों से घिरा पड़ा था।
वक्त के साथ साथ न जाने ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ एक रेगिस्तानी इलाके में बदल गया, मगर बहुत सारा पानी फॉसिल के रूप में जमीन के अंदर समा कर रह गया। ये पानी जमीन के 1 किलोमीटर नीचे तक पाइप लगाकर निकाला जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब के पास पैसों की कमी तो है नहीं, इसलिए वहां के राजा ने पानी को निकालने के लिए कई कारखाने और मशीनों को प्लांट करवाया। अब वहां जमीनों से पानी को खींचकर निकालना आसान हो गया, जिससे खेती होने लगी। इसी मेथड का इस्तेमाल करके रेगिस्तानी इलाके में जहां जहां जमीन के नीचे पानी मिला, वहां उन्होंने क्रॉप फील्ड्स बना दिया। और यही कारण है कि सऊदी अरब में खेती बड़े पैमाने में होने लगी। मगर जमीन के अंदर 1 किलोमीटर नीचे से पानी निकालना आसान नहीं है, और तो और जमीन के नीचे दबा हुआ पानी जो कि फॉसिल के रूप में मौजूद है, इतने इस्तेमाल के बाद अब खत्म होने लगा है। अब सऊदी अरब में किसी भी स्रोत से पानी का आना मुमकिन नहीं है। इसलिए फ्यूचर का सोचकर वहां के राजा ने यूनाइटेड स्टेट्स और इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका के कई कंट्रीज में बड़े पैमाने पर खेती करने योग्य जमीन खरीद कर रखी है। सऊदी अरब दुनिया की मेजर लैंड वायरस वाले देशों में से एक है। अरेबियन सी के सलाइन वाटर को प्यूरिफाई करने और उसे पीने लायक बनाना आसान नहीं है। इसमें सरकार को बहुत ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। तेल के प्रोडक्शन से सऊदी अरब जितना कमाता है, उसमें से बहुत सारे पैसे तो उसे पानी को पीने लायक बनाने में लग जाते हैं। पीने का पानी बाहर के देशों से भी सप्लाई किया जाता है। नहाने और खाने का पानी सरकार लोगों तक पहुंचाती है, जिसे कई तरह के वाटर प्रिवेंशन सीवेज सिस्टम के द्वारा बचाया भी जाता है। दुनिया में सऊदी अरब की सरकार लोगों को सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है। सऊदी अरेबिया ने अपने बचाव के लिए काफी मेथड और तकनीकों का इस्तेमाल हमेशा से किया है। आपको एक और बात बताना तो भूल ही गए, सऊदी अरेबिया ने वेस्टर्न पेनिनसुला की एक और प्रोजेक्ट की मदद से काफी कुछ कर लिया है। इन इलाकों में कई कबीले ने अपना बसर कर लिया था, मगर वहां ना तो कोई डेवलपमेंट था, ना ही पानी का ठीक से इंतजाम। इसलिए सऊदी अरब का प्रिंसेस जब वहां गई तो उसने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निर्माण किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पर्माकल्चरिस्ट नील स्पैकमैन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायोएथिक्स मोना हमदी की मदद से इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया। स्पैकमैन ने वहां लोगों के साथ 8 साल मिलकर बिताए, कई सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में रिसर्च किया, जिसका निर्माण करके वहां चेक डैम्स और खेती की जा सके। उस इलाके में जितने भी बारिश होती है, उनको रोकने के लिए दोनों ने कई तरह के प्रिवेंशन लगवाए और पानी के स्ट्रीम बहाव को लागू करवाया। इतना ही नहीं, वहां उन्होंने बैट्स, पिजन और कई जानवरों के लिए पार्क्स भी बनवाए। सुखाड़ को रोकने के लिए फायदेमंद पेड़ों का भी प्लांटेशन किया। 7 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 2016 में यह प्रोजेक्ट फेल हो गया, क्योंकि वहां वर्षाएं नहीं हुई, जमीन सूखी पड़ गई, पानी के बिना सब कुछ तबाह हो गया। मगर फिर 2018 और 19 में खूब बारिश हुई, जिसके कारण प्रोजेक्ट फिर से कामयाब हो गया। आज वहां पूरी तरह से हरियाली फैल गई है। पहाड़ी इलाकों में पानी पड़ने जमीन फर्टिलाइज हो गई है और पूरा रेगिस्तानी इलाका हरे भरे इलाके में बदल गया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में कड़ी मेहनत तो लगी, पर यह फाइनली एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। अब इस इलाके में जंगल, झाड़ी और पानी की कोई कमी नहीं है। अब 90% फ्रेश वाटर वेस्टर्न पेनिनसुला की ओर रेड सी से होकर गुजरता है, जिसका इस्तेमाल करके कई इलाकों में खेती की जा सकती है। एक रेगिस्तान को हरियाली में कैसे बदला जा सकता है, ये प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर इस प्रोजेक्ट को सऊदी अरब के पूरे वेस्टर्न इलाके में लागू करवा दिया जाता है, तो वहां मौजूद 30 मिलियन एकड़ जमीन हरियाली में बदल सकती है। और अगर इस पूरे इलाके को खेती के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इतना बड़ा इलाका है कि कई कंट्रीज इनसे छोटी पड़ जाएंगी। और इससे सऊदी अरेबियन को अनाज तो मिलेगा ही, साथ ही इतने उपजाऊ से वो दूसरे देशों में और ज्यादा मात्रा में फल सब्जियां एक्सपोर्ट करने लगेगा, जिससे उसकी जीडीपी में कम से कम 5 से 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। साल 2017 में सऊदी अरब की सरकार ने नियोम प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सऊदी अरब एक ऐसे शहर को बसाने की तैयारी कर रही है जहां निजी गाड़ियां नहीं चलेंगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस खास शहर को बनाने का ऐलान किया है और इस प्रोजेक्ट का काम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। इस शहर में केवल सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि उस शहर में करीब 10 लाख लोग रहेंगे। वहीं साल 2030 तक इस खास शहर में 3,80,000 रोजगार भी पैदा होंगे। इस शहर में प्राकृतिक संरचनाएं फैली होंगी और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां कोई भी पोल्यूशन फैलाने वाले उद्योग का निर्माण नहीं किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा।
ये थी सऊदी अरब की कहानी। उम्मीद है आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी फैक्ट से भरी वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, अगर आपके मन में सऊदी अरब को लेकर कोई और सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, अगला वीडियो हम उसी पर लेकर आ जाएंगे। तो चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।